हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 का ये मैथ है जिसमें अध्याय हमारा 7 है त्रिभुज। इस त्रिभुज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। त्रिभुज में हमारा जो सर्वांग समता होती है उसी सर्वांग समता के आधार पर इस त्रिभुज में हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, आइए इसको देखते हैं। दिया है कि चतुर्भुज, हमारा यहाँ पर दे दिया है कि जो चतुर्भुज है कि चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है और दे दिया है कि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 यही आकृति है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी और दूसरा हमारा त्रिभुज ए बी डी यानी ए बी डी, ये दोनों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। और कह रहा बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो जो बची हुई भुजा बी सी है और बी डी है आपको बताना है इसमें क्या संबंध होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हम दूसरे पेज पर ले लें और इन बिंदुओं को देखें तो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं और यहाँ पर हमारा जो शेप था, त्रिभुज था, कुछ इस प्रकार का था। माने हमारी एक यहाँ पर भुजा थी, दूसरी भुजा हमारी यहाँ से यहाँ थी, फिर हमने यहाँ से इसको मिला दिया था और एक यहाँ हमारी भुजा थी। यहाँ आ जाएंगे और इसको भी हमने क्या किया, यहाँ से मिला दिया, ये हमारा बन गया। फिर हमें क्या मिला, यहाँ से शेप में ही ये एक भुजा थी। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये त्रिभुज हमारा हो गया। ये हमारा नाम डाल देंगे यहाँ पर। अब इसका नाम, तो नाम हमारा क्या था, यहाँ पर पीछे हमने पाया एक हमारा ए बी ऊपर सी नीचे डी है, तो हमें मिला ए मिला यहाँ पर ए और यहाँ हम ले लेंगे ए बना, बी बना, सी बना और यहाँ डी बना। उसने दिया है कि जो ए सी है वह ए डी के बराबर है। उसने कहा कि जो हमारा ए सी है वह ए डी के बराबर है और ए बी जो है यहाँ से ये जो लाइन खींची गई है इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। कोण को समद्विभाजित करने का मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। यानी आपको मिला कि यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये कोण हमारा इस कोण के बराबर हो गया क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। तब हमें दिखाना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, पहली जो हेडिंग बनेगी वह हमें बनेगी ज्ञात है। क्या बनेगी, ज्ञात है। ज्ञात है, इसमें क्या मिलेगा, दो त्रिभुज यहाँ पर मालूम है, ये दोनों त्रिभुज दिए गए हैं कि त्रिभुज हमें मिलेगा ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा मिला, ए बी डी में, ए बी डी में। इसमें क्या मिल गया आपको कि जो ए सी है वह ए डी के बराबर है। माने यही दोनों त्रिभुज हमें लेना है। तो ज्ञात है न करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हल में आएंगे और यही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या मिला कि ए सी बराबर ए डी है। पहले में हमारा जो बना ए सी जो है वह ए डी के बराबर है, तो हम लिखेंगे क्या, ए सी बराबर ए डी बना। दूसरा अगर हम बात करें ए बी पहले में भी है और दूसरे में भी है। ऊपर वाले त्रिभुज में भी हमारा ए बी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी ए बी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी। यहाँ पर कैसे मिला, ये हमें मिला ज्ञात है।
माने ज्ञात है या दिया है। ये क्या मिला, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, यानी जिसको आप कॉमन कहते हो, यानी दोनों त्रिभुजों में यह भुजा आपकी कॉमन है। अब आगे आ जाएंगे, कोण CAB, यानी कोण CAB बराबर है कोण DAB। DAB क्यों बराबर है, क्योंकि पूरे कोण को ये समद्विभाजित करता है। तो आगे हम लिख देंगे कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक, यानी हमारे कोण A को समद्विभाजित किया गया है। एक साइड हो गई, ध्यान दीजिएगा, एक साइड ये और दूसरी साइड ये। इसी तरह से इसमें से एक साइड और एक साइड, दोनों की दो दो साइडें बराबर हो गई और बीच का जो कोण था ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। तो इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे, ये वाले को 2 बना लेंगे और ये वाले को 3 बना लेंगे। तो आगे हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, यानी साइड एंगल साइड, अर्थात यस ए यस साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या मिला, दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। तो हमें जो दोनों त्रिभुज मिले वह सर्वांग सम मिले। कौन कौन से त्रिभुज, तो हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा ABC, यानी त्रिभुज ABC, और ये सर्वांग सम बन जाएगा। दूसरा त्रिभुज कौन सा, ABD, त्रिभुज ABD, और यही सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये आपका मिल गया। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो शेष बची हुई भुजाएं तथा शेष बचे हुए कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। इसलिए बची हुई भुजा BC और BD बराबर होगी। इसलिए CP/CT, यानी सर्वांग समता प्रमेय के विलोम से हमें क्या मिला कि BC बराबर BD, BC बराबर हो जाएगा क्या, BD के। और यही पूछा था कि BC और BD से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स।